अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें और ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पैसा देकर यानी नोट देकर वोट खरीदने की जो रविश है वो आज की नहीं है, अरसे दराज से ये रिपोर्ट हो रहा है। बाद में लोग माने ना माने लेकिन होता है। लेकिन इस मर्तबा मामला थोड़ा डिफरेंट है। पहले पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के ऊपर इल्जाम लगाते रहे कि वो पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं, और अब नून लीग वाले पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो वोट पैसे देकर खरीद रहे हैं। और दोनों ने स्टिंग ऑपरेशंस करके अपने ही बंदे पकड़ डाले हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये वीडियो कहां पर बनी है, किसने नोट चलाए, कितने नोट चलाए, कितने वोट खरीदे, ये हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को भी एक्सपोज कर रहा है। ना सिर्फ इन जमातों की असलियत को एक्सपोज कर रहा है बल्कि इलेक्टोरल प्रोसेस को भी एक्सपोज कर रहा है। ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा इमरान खान साहब एक और गर्दाब में फंसने जा रहे हैं। कल या परसों हो सकता है कि स्पीडी ट्रायल के साथ एक और फैसला आ जाए। वो क्या फैसला होगा, कौन सा केस लग सकता है, आज सुबह के व्लॉग में भी मैंने उसके ऊपर डिस्कस किया है। इंटरनेट क्या बंद हो सकता है, नहीं हो सकता इलेक्शन वाले दिन यानी 8 फरवरी को, और अगर इंटरनेट बंद होता है तो उसकी रीजंस क्या होंगी, ये डिटेल्स भी शेयर करूंगा। इसके अलावा अब हालात क्या है, क्या खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल के अंदर कैदियों का स्टेटस मिल चुका है या नहीं मिला, ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक्सक्लूसिव एक वीडियो होगी, क्लिप होगा, वो मैं शामिल करूंगा, कहीं पर भी शामिल करूंगा, इसलिए आपने जुड़े रहना। इसके अलावा एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। टॉप स्टोरीज, आज मैं जरा डिफरेंट टॉप स्टोरीज लेकर आया हूं। सबसे पहली टॉप स्टोरी क्या है? सबसे पहली टॉप स्टोरी यह है कि रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ, रावलपिंडी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ कल 9 मई के रावलपिंडी में दर्ज 12 मुकदमात में नामजद 498 मुलजमान के खिलाफ बाकायदा जेल ट्रायल का आगाज करेंगे। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद को जेल से ही हाजिरी के लिए पेश किया जाएगा। बाकी जमानत पर मौजूद तमाम मुलजमान हाजिरी के लिए अडियाला जेल कम्युनिटी हॉल कमरा अदालत पहुंचेंगे। आज सुबह के व्लॉग में मैं पहले ही आपको यह बता चुका हूं कि किसी भी वक्त स्पीडी ट्रायल के जरिए इस वाले केस का फैसला भी आ सकता है। तो जो बात मैं करता हूं वो इनसाइट प्लस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें मिल मिला के और जो हालात डेवलप हो रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आपके सामने वो एनालिसिस पूरा का पूरा रखा जाता है। मेरी नजर में पहली टॉप स्टोरी है, कल से ये स्पीडी हो सकता है कि 12-14 घंटे 16 घंटे की एक साथ ही समातें करके और उसके बाद इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। तो ये पहली टॉप स्टोरी। टॉप सेकंड लीड आपके सामने रखते हैं। पंजाब के महकमा दाखिला ने क्या कहा है ये आपके सामने रखते हैं। पुरअमन इंतखाबात का मामला, सूबे भर की सिक्योरिटी पाक आर्मी और रेंजर्स के सुपुर्द कर दी गई है। पाक फौज और रेंजर्स के तादम दस्तों की सूबे भर के मुख्तलिफ मुकामात पर तैनाती जो है वो जारी है। पाक फौज के 60,000 जवान जबकि रेंजर्स की 40 से जायद कंपनियां इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देंगी। रात गए तक सूबे भर में पाक फौज और रेंजर्स के जवान तैनाती इनकी मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए पाक फौज सूबाई दारुल-हुकूमत पहुंच गई है। महकमा दाखिला पंजाब ये तमाम डिटेल्स दे रहा है। निगरान महकमा दाखिला पंजाब, कसूर शेखुपुरा में भी फौज को तैनात कर दिया गया है। मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल, जेलम, सरगोदा समेत दीगर अजला में भी कल तक फौज पहुंच जाएगी। तमाम अजला इस सिलसिले में पाक फौज से राब्ते में है। इलेक्शन में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है महकमा दाखिला पंजाब। सूबे भर में इलेक्शन के इंतजाम को मॉनिटर किया जा रहा है। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब का काम भी जारी है। यह महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से स्टेटमेंट सामने आया है। टॉप लीड 3, तीसरी टॉप लीड क्या है? वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का इस वक्त जेल के अंदर स्टेटस है, वो आपके सामने रखना है। मुगीज अली ट्वीट करते हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं पर अमल दरामद शुरू। अडियाला जेल में दोनों को हाई सिक्योरिटी कंपाउंड में रखा गया है। दीगर मुकदमात में ट्रायल के बायस इमरान खान के लिए कैदी वाला लिबास पहनना लाजिम नहीं। मख्तस क्लास की वजह से इमरान खान अपना खाना खुद तैयार करवा सकते हैं। बनी गाला में बुशरा बीबी के लिए 2 लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स और 10 लेडी वार्डन्स तैनात कर दी गई हैं। तो इस वक्त स्टेटस जो है वो ये है। अच्छा, अब टॉप 4th लीड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। वो ये कि मैंने तो पहले बता दिया था कि
जो बाइक्स हैं उसके ज़रिए या फिर गाड़ियों पर चलने वाले नौजवान हैं 17 से 25 साल की उम्रों के, उनके शनाख्ती कार्ड लिए जा सकते हैं। लेकिन एक और अपडेट मैं दे रहा हूं कि गिरफ्तारियों का अमल तेजी से आज रात से बढ़ेगा। ये मेरी इनसाइट है, मेरे पास कोई एक्सक्लूसिव लीड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि घरों के ऊपर छापे, गिरफ्तारियां, ज्यादा से ज्यादा लोगों को धरना, ये आपको काम अगले 24 घंटे में फुल थ्रॉटल नजर आएगा। आज रात से शुरू हो जाएगा। मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, बहरहाल ये मेरी इनसाइट है। मुझे लग रहा है जो हालात बने हुए हैं, और ये जो लोग फिर इनमें से रिहा होंगे वो संडे तक जाकर या सैटरडे तक जाकर रिहा होंगे, इससे पहले शायद उनको खुलासी ना मिले। तो ये वाले हालात हैं, ये मजीद अबतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। आज के टॉप ट्रेंड शामिल करते हैं जी। टॉप वन, नंबर वन पे जो टॉप ट्रेंड कर रहा है इस वक्त है 57,499। पता नहीं क्यों ये ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान, मेरी समझ से बाहर है। पॉलिटिक्स में पीटीआई अटैक्ड पुलिस नंबर 2 पे चल रहा है, मरी नंबर 3 पे चल रहा है, जुल्म का बदला वोट से नंबर 4 पे, और एआई जनरेटेड नंबर 5 पे। टोटल टॉप 5 ट्रेंड्स हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर करने थे। आज की बोलती तस्वीरें, पहली बोलती तस्वीर, बूझो तो जाने। मैं तो नहीं नाम लूंगा इनका, बूझो तो जाने। आपने नाम लिखने, नीचे लिख देना है आप इनको किस लकब से बुलाना चाहते हैं, इनका नाम नीचे जरूर लिखिएगा। ये आपकी अपनी चॉइस होगी, तारीफ कर सकते हैं, तौसीफ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे, तनकीद कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी बोलती तस्वीर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेकंड पिक्चर ऑफ द डे, वो ये दो शख्सियात हैं। एक का नाम जहांगीर खान तरीन है, दूसरे का नाम मियां नवाज शरीफ है। दोनों आने वाली हुकूमत के लिए एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम तस्वर किए जा रहे हैं। लेकिन आज जहांगीर तरीन साहब ने अपने मद्दे मुकाबिल खातून को भी इतलान उनको धरवा लिया है। सुनने में ये आ रहा है कि जहांगीर तरीन साहब बिला मुकाबला खड़े होना चाह रहे हैं, तो जो खातून पीटीआई की वर्कर थी उनको कैंपेन के दौरान अरेस्ट कर लिया गया है। तो इनके लिए कोई एक लफ्ज़ जो हैंड्स एंड ग्लव्स हैं इस वक्त सिस्टम के अंदर एक दूसरे के। अच्छा जी, तमाम तर बोलती तस्वीरें वगैरह हो गई हैं। अब हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट कैसे कर लेते हो यार से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि आपको वो जो नोट देकर वोट खरीदने की वीडियो है और आपस में लड़ पड़े हैं, शाहीन आपस में पंजे लड़ा रहे, उकाब शेर को खा रहा है, तीर शेर के अंदर घुस रहा है और शेर तीर पे झपट रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें सब इंजॉय कर रहा है तो सिर्फ इमरान खान इंजॉय कर रहा है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। एक्सक्लूसिव वीडियो आपने मुलाजा करनी है, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, अगर कोई बात बुरी लगे तो माजरत, ज्यादा बुरी लगे तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। वायरल बयान नंबर 1, कहते हैं यूथ मेरे साथ है, देखो असली यूथ मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ी है। बाकी आप समझ गए होंगे कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। हाँ है तो आपके पास वो, ठीक है, कहते साढ़े साढ़े हथे चढ़ गई ना भाजन, छड़ांगे नहीं। अच्छा, ऑन अब्बास बप्पी ये कहते हैं अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, 8 फरवरी को उनके साथ जो करना है आपने करना है। जिस जेल में इमरान खान कैद है उसकी रिहाई की चाबी आपके हाथ में है। इमरान खान आपके और मेरे बच्चों की जंग लड़ रहा है। ऑन अब्बास बप्पी, वेरी वैलिड एंड राइटली पॉइंटेड आउट। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपका वोट उस शख्स को जो आपके लिए जेल के अंदर है उसको निकलवा सकता है। इसके अलावा दूसरा मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी डील की तरफ जाएंगे, जाना होता तो अब तक उनके पास 10,000 ऑप्शन थे। आगे जी, अलहज मौलाना फजलुर रहमान साहब थाईलैंड भी वो इधर है हमारे पास है जी। उनका बयान है, वो कहते हैं बेहयाई और उरियानी फैलाने वालों को रोकना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह तू करीम है, कहीं छत छुत न गिरा नहीं। सर आप थाईलैंड क्या करने जाते हैं? जस्ट ए क्वेश्चन सर, अगर मेरा आप हमारी रहनुमाई फरमा दें, आप थाईलैंड करने क्या जाते हैं? और वो पटाया आइलैंड पे क्या कर रहे होते हैं सर, मैं पूछ रहा था वैसे आपसे। अच्छा आगे, साकिब बशीर साहब, कैसे कर लेते हो यार साकिब बशीर साहब। साइफर केस के फैसले में इमरान खान का जो 342 का बयान जिक्र किया गया है, उसमें इमरान खान ने उनकी हुकूमत के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान पर साइफर से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के सामने बोलने से इनकार का इल्जाम कुछ यूं लगाया है। क्या लगाया जी वो आपको बताते हैं। हैरत अंगेज तौर पर मेरी हुकूमत के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने साइफर से मुताल्लिक उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इसलिए बात करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका डायरेक्ट मामला उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर आ रहा था। साकिब बशीर रिपोर्ट कर रहे हैं। अब ये अंदर की कहानी क्या है
आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अगला वायरल बयान, बिलावल भुट्टो, अवाम मौका दे, हम कराची का नक्शा बदल देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, ये सारे मौके मांग रहे हैं भाई, इनको दे दो भाई मौका। कराची का नक्शा हमने पिछले 24 घंटे में देख लिया, बारिशें ही बारिशें भाई, लोग डूबिए जा रहे थे। कैसे कर लेते हो भाई, हाँ कैसे कर लेते हो। अच्छा जी, मुर्जाबाद कराची वाले भाई हमारे भैया हमारे अंदर आ गए। मुर्जाबाद साहब, बल्दियाती इदारों ने काम किया है तो शाहराहों से पानी साफ हुआ। अल्लाह अकबर, सर खड़ा क्यों हुआ था? अच्छा ये भी पूछने वाली बात है, वैसे आपसे तो हम पूछ भी नहीं सकते कि खड़ा क्यों हुआ था, यकीनन फाइजर। अच्छा सॉरी पानी क्यों खड़ा हुआ था। चले जी आगे जी। कैसे कर लेते हो यार फारूकी साहब, आप भी कैसे कर लेते हो यार। अभी इससे पहले कि हम वो अपनी एक्सक्लूसिव वीडियो की तरफ जाएं, 2-3 चीजें आज से। एक तो गिरफ्तारियां स्पीड अप हो चुकी हैं, मजीद इसमें इजाफा हो सकता है। और दूसरा जो यंग वोटर्स हैं उनको अपनी केयर खुद करनी है, और उनको बाहर निकलने से बेहतर है कि अपने शनाख्ती कार्ड को कहीं छुपा के रखें, इससे पहले ले जाए। और तीसरा ये है कि नोट चल रहा है, यकीनन नोट चल रहा है, आटे की बोरियां चल रही हैं, फ्यूचर कमिटमेंट्स चल रही हैं, और वो क्या कहते हैं उसको, एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी, ये वाली चीज़ मिल जाएगी। तो उसके ऊपर लोगों की राय तब्दील करवाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। साथ साथ एक दूसरे के ऊपर स्टिंग ऑपरेशंस भी बड़े चल रहे हैं। जो मेरे पास इस वक्त एक्सक्लूसिव वीडियो है ना, वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप हिल जाएंगे, वो आप आखिर में ज़रूर देखिएगा। एक और कॉमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि 3 अदद केसेस के अंदर जो फैसले हैट्रिक हो चुकी है, आ चुके हैं, लेकिन अचानक से पता चलता है कि हो सकता है कि कल रात को किसी वक्त या परसों दिन में किसी वक्त एक अदद और फैसले का आपको सामना करना पड़ जाए, और वो फैसला आपको आपकी जड़ें हिलाकर रख सकता है। तो इसलिए यू नीड टू कीप योरसेल्फ काम। आपने काम रहना है, हालात जैसे भी हों। आपका काम है सिर्फ वोट कास्ट करना। जिस दिन आपने वोट कास्ट कर लिया, उसके अंदर से कुछ निकले ना निकले बाद की बात है, वोट कास्ट करना बड़ा जरूरी है। और इसके साथ साथ पब्लिक जितनी भी है, खासतौर पर यूथ, आपको बड़ा रीजनेबल रहना है, डिसेंट रहना है, इंतशार में नहीं पड़ना। क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ है कि ना करके भी ये कुछ हो गया, तो अगर थोड़ा सा भी कहीं पे कुछ हुआ तो उसका इल्ज़ाम बहुत ख़तरनाक हद तक आ सकता है। तो इसलिए यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुछ दोस्त हैं हमारे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं और आकर वोट का दे रहे हैं, तो भाई आपको वीडियोस बनाकर कहीं पर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना करें, चुप करके पाकिस्तान पहुँच जाएं और वोट अपना कास्ट करें। जहाँ आपका वोट है वो कास्ट करें, इसकी तशहीर की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि चीज़ें जितनी सेंसिटिव नज़र आ रही हैं, उससे 10,000 गुना ज़्यादा सेंसिटिव है। तो उससे बचने के लिए आपको अपने आप को ज़रा बेहतर तरीके से रखना होगा। अब मुझे इस व्लॉग से इजाज़त दीजिएगा। मैराथन हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3-4 दिन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम सेगमेंटेशंस करें और लाइव भी आते रहे। तो मुझे इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ उस वीडियो के साथ। उस वीडियो को देखिए और देखिए किस तरह अता तारल साहब, जिनके बंदे वोटर्स को खरीदने के लिए उनके हलके में पैसे बांट रहे थे, अब अता तारल साहब पीपल्स पार्टी के बंदों में घुस गए और उनको वोट पकड़ते हुए, वोट के लिए नोट देते हुए पकड़ चुके हैं। तो स्टिंग ऑपरेशन एक दूसरे के ऊपर जारी है। इसके अंदर उन्होंने एक्सपोज कर दिया है इलेक्शन कमीशन की एक्टिविटीज को। ये बहुत बड़ी बात है। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिटिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंदिर तिरंगे हाथों पकड़े, तीनों खड़े दिखाएं जरा, दिखाएं जरा, दिखाएं। ये मुकद्दस किताबें हैं जो वहां पे पड़ी हुई थी। ये शाम है, इंजील दिखा रहा है, और ये सूरह यासीन जो है ये भी मौजूद है वहां पे। ये यहाँ पे काम हो रहा था वोटों की खरीदो फरोख्त का। ये पर्चियां दी जा रही थी, ये आईडी कार्ड की कॉपीज हैं, आप देख सकते हैं, ये आईडी कार्ड की कॉपीज हैं। और ये हमने वहां से बरामद किया है। ये बेहरमती के साथ किस तरह इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये हाथ रखवा के तो कह रहे थे कि जी आप हलफ देंगे, आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और हम अब पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, कैमरों के साथ गए थे, लेके आए हैं। अगर अब भी लाहौर की पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेती या एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं लेती तो ये अफसोस की बात होगी। हमने इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त जमा कराई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इसका नोटिस देना चाहिए। जहां